श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी बहुत समय पहले द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राज कर रहे थे। वे अपने राजसी जीवन में भी सबके प्रिय थे, दयालु, सरल और विनम्र। उसी समय उनके बचपन के मित्र सुदामा जी भी थे, जो अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा जी का परिवार बहुत कठिनाई से गुजर बसर करता था। कभी कभी तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। आप उनके पास जाइए, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा जी को अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ संकोच हुआ, पर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भले ही मैं सहायता के लिए जाऊं, पर मैं उनसे केवल मिलने जाऊंगा, मांगने नहीं। पत्नी ने घर में से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे, एक कपड़े में बांधकर उन्हें दिया। वही सुदामा जी का उपहार था अपने मित्र के लिए। द्वारका में भेंट सुदामा जी जब द्वारका पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर दंग रह गए। फिर भी वे भगवान कृष्ण के महल में पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को देखा, वे दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा जी को गले लगाया, उनके चरण धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। रानी रुक्मिणी जी भी आश्चर्यचकित होकर देखती रहीं कि भगवान स्वयं अपने मित्र की सेवा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक पूछा, मित्र सुदामा, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा जी बहुत शर्मिंदा हुए, बोले, हे माधव, मेरे पास देने योग्य कुछ नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है, तुम कुछ तो लाए ही हो। उन्होंने सुदामा जी के पास रखे उस कपड़े को स्वयं खोला और उसमें से चिवड़ा निकालकर अत्यंत प्रेम से खाने लगे। हर निवाले के साथ श्री कृष्ण का मुख आनंद से दमकने लगा। भगवान का प्रेम और सुदामा का आशीर्वाद। सुदामा जी कुछ भी नहीं मांग पाए। वे केवल अपने मित्र के प्रेम में डूबे हुए थे। अगले दिन जब वे लौटे तो भगवान ने बिना कुछ कहे ही उनका जीवन बदल दिया। जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो देखा, उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी और घर में अन्न धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुदामा जी भावुक होकर बोले, यह मेरे मित्र श्री कृष्ण का प्रेम है, जिन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। कहानी की सीख, सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। भगवान को भक्ति और सच्चे मन का भाव सबसे प्रिय होता है।